अब देखेंगे क्लास 11 है, चैप्टर के नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना। एक्सरसाइज 7.1 है और किताब है स्टूडेंट फ्रेंड, जिनका लेखक है केसी सिन्हा। उसमें से हम आप लोग के कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल 1 से लेके जहाँ तक होगा तहाँ तक हम आपको समझाएंगे, जो गौर से आप समझेंगे। अब देखते हैं कि सवाल है 1 में कि निम्नलिखित को सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखे, यानी सम्मिश्र संख्या को अंग्रेजी में हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अब देखेंगे 1 में सवाल है रूट अंडर -27। अब देखिए इसका आंसर में देखेंगे तरीका, लिखने का तरीका देखेंगे तो -1 गुने 27 हो जाएगा ना। अब देखते रहेंगे ये -1 है ना, इसका नियम है कि I² बराबर 1 बनता है। ठीक है ना। तो I है ना -1, तो -1 के निकट हो जाएगा I²। आए देखेंगे ये 27 है तो 3 का 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो जाएगा, वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा। अब वर्गमूल का मतलब होता है 1/2। ठीक है ना। तो देखिए I² हो जाएगा ना, I²। आप देखते रहेंगे यहाँ पर तो I² हो जाएगा। अब देखो वर्गमूल का मतलब होता है 1/2, यानी 2 के रूप में आना चाहिए। तो 3 के होल स्क्वायर गुने 3 हो जाएगा। नियम है वर्ग से वर्गमूल टूट जाता है, तो I² का ये वर्ग है तो वर्गमूल टूट जाएगा, तो I निकल गया। इसी प्रकार से ये वर्ग है तो वर्गमूल टूट जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ √3 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 3I इंटू √3a, आपका आंसर आ गया। सेम इसी प्रकार से इसको देखेंगे, जो का -1 का होल स्क्वायर ना -1 गुने ये 16 हो जाएगा। तो देखिए -1 है ना, तो -1 का मतलब होता है I², 16 हो जाएगा। अब वर्गमूल का मतलब होता है 1/2। तो देखेंगे वर्ग हो गया, वर्गमूल हो गया, तो वर्ग से वर्गमूल खत्म, तो यहाँ पर I आ जाएगा। और 16 के वर्गमूल 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4I हो गया। ये आपका आंसर हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर देखेंगे आगे 3 नंबर के सवाल है, ये 4 है। देखो यहाँ माइनस, तो इसको हम -1 कर देंगे, गुने 5 हो जाएगा। ठीक है ना, 4 हो जाएगा। देखेंगे -1 का मतलब होता है I², ये गुने 5 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब देखते रहेंगे यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये वर्ग से वर्गमूल टूट जाएगा, तो यहाँ पर I हो जाएगा। I√5 पर के वर्गमूल नहीं टूटेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे ये -1 है, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। आप देखते रहेंगे -1 गुने ये 5 हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा, ये माइनस है। आई देखेंगे यहाँ पर -1 का मतलब होता है I² ये गुने ये 5 हो जाएगा। ठीक है ना। ये गलती लिखा गया है, फिर से देख लेंगे। 1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर। अब -1 का होता है I², ये √5 हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, माइनस वर्ग से वर्गमूल टूट जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर I निकल जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फिर आप देखेंगे एक 5 नंबर का सवाल का जवाब छूट रहा है, तो यहाँ पर हम 5 नंबर को बना देते हैं। तो 5 में लिखा है 1 प्लस -1 का रूट हो जाएगा। अब फिर देखेंगे यहाँ पर देखेंगे 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर I-1, तो -1 का मतलब होता है I², तो 1 प्लस वर्ग से वर्गमूल टूट जाएगा, यहाँ हो जाएगा I। यही आपका आंसर आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल है 2 के 1, 2, 3, 4, 5। अब देखेंगे सवाल है कि निम्नलिखित सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के वास्तविक यानी रियल एंड इमेजिनरी भागों को अलग अलग करना है, यानी वास्तविक एवं काल्पनिक यानी अवास्तविक संख्या को अलग अलग करना है, जो हम आपको समझाएंगे, जो गौर से आप समझेंगे। अब देखेंगे जहाँ रहता है I लगा हुआ ना, उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, उसको हिंदी बोलते हैं काल्पनिक नंबर या अवास्तविक नंबर। और जहाँ पर I नहीं लगा रहता उसको हम बोलते हैं वास्तविक यानी रियल नंबर। अब देखेंगे यहाँ पर, इसको देखेंगे आंसर देखेंगे। रियल नंबर को हम R से सूचित करते हैं। ठीक है ना। तो ये Z हो जाएगा,
ठीक है ना। जेड को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से सूचित करते हैं, ये 2 हो जाएगा। ठीक है ना। इमेजिनरी को देखेंगे आई एम से इमेजिनरी हो जाएगा। इमेजिनरी में देखेंगे यहाँ पर माइनस, ये -2 है ना, यहाँ पर 2 माइनस I2 आई हट के यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो -√2 हो जाएगा। ए आपका ये होगी, ये हो जाएगा वास्तविक संख्या, ये हो जाएगा काल्पनिक यानी अवास्तविक संख्या हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से इसमें देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आर ई हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा, इसमें आई नहीं है ना, इसको बोलते हैं हम वास्तविक संख्या। अब देखेंगे यहाँ पर आई लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं आई एम मानी इमेजिनरी जेड बराबर, अब देखते रहेंगे 1/5 हो जाएगा। ये आपका आंसर निकल के आ गया। यानी जहाँ पर आर ई जेड होगा इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं रियल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। ये आई एम का मतलब इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर देखेंगे अवास्तविक संख्या यानी काल्पनिक, हम उसको इमेजिनरी बोलते हैं। तो जहाँ पर आई लगा हुआ था उसको इमेजिनरी बोलेंगे, जहाँ पर आई नहीं होता उसको हम रियल नंबर बोलते हैं। तो सेम इसी प्रकार से आप यहाँ देखेंगे, यहाँ देखते रहेंगे √37 हो गया। अब इसमें मालूम नहीं पड़ता है, इसको -1 गुने 19 हो जाएगा। आप देखते रहेंगे यहाँ पर हो गया √37 प्लस ये -1 का मतलब होता है आई स्क्वायर, 19 जहाँ का तहाँ हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर 37 √37 प्लस वर्ग से वर्गमूल टूट जाएगा, तो यहाँ पर आई हो जाएगा। ठीक है ना, ये 19 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ देखेंगे है ना √37 यहाँ पर आई नहीं है, इसको बोलते हैं रियल नंबर। तो यहाँ पर आर ई जेड बराबर हो जाएगा √37, यहाँ पर आई लगा हुआ है, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं आई एम जेड बराबर हो जाएगा 19। ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपको वास्तविक संख्या, ये हो जाएगा आपको काल्पनिक, जिसको हम अंग्रेजी में इमेजिनरी बोलते हैं, हिंदी में इसको अवास्तविक भी बोलते हैं। ये भी आपका सवाल का जवाब बन के तैयारी हो गया। अब आप 5 नंबर के सवाल देखेंगे। आर ई जेड बराबर देखेंगे यहाँ पर आई नहीं ना है, इसको बोलते हैं रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, तो √37/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आई लगा हुआ है, तो इसमें आई एम जेड बराबर यह 3/√70 हो जाएगा। ये आप इसको हम बोलते हैं अवास्तविक संख्या, जिसको हम इमेजिनरी के मतलब होता है काल्पनिक संख्या और रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या। ये भी बनकर तैयारी हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल है 3 के 1 और 2 और 3 देखेंगे। 3 के देखेंगे कि निम्नलिखित का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। योगात्मक का मतलब होता है जोड़, ठीक है ना। अब देखेंगे इसमें जो माइनस हो प्लस हो जाएगा, आई प्लस वाला माइनस हो जाएगा, उसी को हम बोलते हैं योगात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम माने सेम इसका उल्टा, कि माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं योगात्मक प्रतिलोम बराबर, यह है ना माइनस, ये माइनस वाला प्लस 5 हो जाएगा, ये प्लस 7 आई तो -7 आई हो जाएगा। यही आपका योगात्मक प्रतिलोम निकल गया। ठीक है ना। अब फिर से इसी प्रकार से देखेंगे, इसको भी यहाँ पर लिख देते हैं हम योगात्मक प्रतिलोम बराबर देखेंगे, यह ना +4, तो +4 के माइनस कर देंगे, आई -3i को +3i कर देंगे, यही आपका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। अब से हम इसी प्रकार से देखेंगे इसका योगात्मक प्रतिलोम, ये +10 है ना, -10 कर देंगे तो ये हो जाएगा योगात्मक प्रतिलोम। यह भी सवाल का जवाब बनकर तैयारी हो गया, जो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल है 4 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं का योगफल ज्ञात करें।
तो देखेंगे सवाल में लिखा है 2/3 प्लस 5i/3 कामा -2/3i कामा -5/4 -i। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, इसको हम Z1 मान देते हैं। Z1 बराबर हो जाएगा 2/3। जेड का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से सूचित करते हैं। तो 2/3 प्लस 3/5 ये आई हो जाएगा। अब देखेंगे Z2 बराबर -2/3i हो जाएगा और Z3 बराबर -5/4 -i हो जाएगा। अब देखेंगे हमको योगफल करना है यानी जोड़ करना है। तो Z1 प्लस Z2 प्लस सॉरी गलत लिखा रहता है Z3 बराबर, अब देखेंगे Z1 के मान। तो Z1 का मान है 2/3 प्लस 5i/3 प्लस Z2। तो Z2 का मतलब है -2/3i हो जाएगा। फिर देखेंगे Z3 का मतलब है कि -5/4 हो जाएगा कि 5/4 -i हो जाएगा। अब देखेंगे सब इसमें हम भिन्न के जोड़ घटाव निकालेंगे। ठीक है। अब देखेंगे 3 का एलसीएम 12 निकल जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे 3 से 12 में भाग करेंगे तो 8 सॉरी 3 से 12 में भाग करेंगे तो 4 आएगा। 4 से गुना कर देंगे 2 में तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से 3 से भाग करेंगे 12 में तो 4 आ जाएगा। 4 से गुना कर देंगे 5 में तो 5 चौका 20 आई हो जाएगा। ठीक है। फिर 3 से भाग करेंगे 12 में तो 3 चौका 12, 4 बार आ जाएगा। 4 से गुना करेंगे 2 में कि 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर देखेंगे कि 4 से भाग करेंगे 12 में तो 4 तिया 12 3 बार। 3 से गुना करेंगे 15 में तो 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 1 है तो 1 से भाग करेंगे 12 में तो 12 आ जाएगा। 12 से में आई में गुना करेंगे तो 12 आई आ जाएगा। अब देखते रहेंगे -12 या -8 आई। तो -12 -8 20 हो जाएगा। ये प्लस 20 आई तो सब से कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर -15 में से +8 घटा देंगे ये 7 हो जाएगा। 7/12 ये आपका आंसर आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल है 5 नंबर। तो 5 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित सम्मिश्र संख्याओं का अंतर माने घटाव ज्ञात करना है। अब देखेंगे सवाल है 1 में कि -3 + 2y तथा 2i तथा 13 - i, इसको अंतर ज्ञात करना है, घटाव करना है। तो देखते रहेंगे, मानेंगे Z1 बराबर -3 + 2i और Z2 बराबर 3 - i। अब देखते रहेंगे यहाँ पर Z1 - Z2 बराबर, अब देखेंगे Z1 के मान है -3 + 2i माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस घटाव का चिन्ह दे देंगे। और Z2 का मतलब है 13 - i। अब देखेंगे यहाँ पर -3 + 2i, ये माइनस भी प्लस से गुना करेंगे तो माइनस से प्लस माइनस हो जाएगा 13, और माइनस माइनस में गुना करेंगे तो प्लस आई हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एंगल मिलाएंगे तो प्लस आई से +2i को मिलाएंगे और -13 से 3 को -3 को मिलाएंगे तो -3 और -13 और -3 हो जाएगा -16, और +2i या +i हो जाएगा 3i। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे 2 नंबर का सवाल है, इसका भी हम Z1 बराबर 1 - i लिख देंगे और Z2 बराबर हो जाएगा -1 + 6i। अब देखते रहेंगे यहाँ पर Z1 - Z2। अब देखेंगे Z1 का मान है 1 - i माइनस, अब देखेंगे यहाँ पर माइनस है
और Z2 का -1 प्लस 6i। अब देखेंगे यहाँ पर 1 माइनस आई, माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस बनेगा 1, और माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो -6i बनेगा। अब देखेंगे हम इसको एंगल मिलाएंगे कि +1 में +1 जोड़ेंगे तो 2 बन जाएगा, -6i में -6i में -i जोड़ेंगे तो 7i बन गया। यही आपका आंसर निकल के आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल है, अब सवाल है 6 नंबर के। तो सवाल है 6 नंबर के कि सम्मिश्र संख्याओं 1 प्लस आई तथा 3 प्लस आई का गुणनफल एवं भागफल ज्ञात करें। अब देखेंगे और समझेंगे कि Z1 बराबर 1 प्लस आई और Z2 बराबर 3 प्लस आई। अब देखेंगे यहाँ सबसे पहले हम गुणनफल निकालेंगे तब भागफल निकालेंगे। अब देखें गुणनफल में Z1 गुने Z2 बराबर 1 प्लस आई गुने 3 प्लस आई हो जाएगा। अब देखते रहेंगे, अब देखेंगे यहाँ पर 1 से करेंगे 3 में गुना तो 3 हो जाएगा, 1 से करेंगे आई में गुना तो आई हो जाएगा। फिर देखेंगे प्लस आई से +3 में गुना करेंगे तो +3i हो जाएगा, और प्लस आई से आई में गुना करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा। 3 प्लस 3i प्लस आई 4i हो जाएगा। और देखेंगे आई स्क्वायर का मतलब 1 होता है, यानी -1, तो +3 में से -1 चल जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 प्लस 4i ये आपका आंसर यानी गुणनफल निकल गया। अब हम आपको ये भागफल निकाल के समझाएंगे। तो Z1 भागा Z2 बराबर 1 प्लस आई भागा 3 प्लस आई हो जाएगा। अब देखते रहेंगे ये भाग का मतलब होता है बटा 1 प्लस आई बटा 3 प्लस आई। अब नीचे वाला को हम नीचे वाला को बोलते हैं हर बोलते हैं, तब हर को हमको पर में गुना करना है, तो 1 प्लस आई बटा 3 प्लस आई। अब देखेंगे पर में हर गुना करने में नियम है कि प्लस वाला को माइनस करके अंश एवं हर बनाते हैं। ये प्लस है तो -3i, अब बटा हो जाएगा 3 माइनस आई। अब देखते रहेंगे 1 से गुना करेंगे 3 में तो 3 बनेगा, फिर 1 से गुना करेंगे -i में तो -i बनेगा, फिर प्लस आई से 3 में गुना करेंगे तो बन जाएगा 3 प्लस 3i, अब प्लस आई से -i में गुना करेंगे तो -i स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो गुना करेंगे तो 3 3 9, आई में आई से गुना करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना आप लोगों का। अब देखते रहेंगे यहाँ पर 3 माइनस आई, ऐसा करते हैं कि +3i में से आई घटा देंगे तो +2i हो जाएगा। आई स्क्वायर का मतलब -1 होता है, तो -1 में माइनस से गुना करेंगे तो +1 हो जाएगा। और सेम इसी प्रकार से आई स्क्वायर है ना, आई स्क्वायर का मतलब -1 होता है, तो -1 से माइनस में गुना करेंगे तो +1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा +3 और +1 4 हो जाएगा। ये प्लस हो जाएगा 2i और 9 में 1 जोड़ेंगे तो ये 10 बन जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप वैशाली गुरु चैनल पर होंगे तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल दबा देंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे।